इंटरनेट की गहराइयों में, ना उसके भी सबसे अंधेरे कोनों में, कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें कभी भी सुनना नहीं चाहिए। आज हम एक ऐसे ही खेल की बात करेंगे। एक ऐसा खेल जो शुरू तो बस एक छोटी सी जिज्ञासा से होता है, पर खत्म आपकी जान पर हो सकता है। तो ये कहानी है एक 14 साल की लड़की की जिसका नाम था लारा। सर्दियों की छुट्टियां थीं और एक बिल्कुल साधारण सी दोपहर थी। उसे क्या पता था कि इंटरनेट पर किया गया एक क्लिक उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देगा। लारा बोर हो रही थी, आप जानते हैं, कुछ नया ढूंढ रही थी, और तभी उसकी नजर पड़ी द बाथ गेम नाम के एक ऑनलाइन रिचुअल पर। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने सारी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस खतरनाक रास्ते पर अपना पहला कदम रख रही है। देखिए, ये कोई मामूली खेल नहीं था। असल में ये एक आत्मा को बुलाने का अनुष्ठान था जिसका नाम था दारुमासान। इसके नियम बड़े अजीब और बेहद डरावने थे, और जो भी इसे खेलता है वो एक अलौकिक शिकार का सीधा निशाना बन जाता है। इसके निर्देश बिल्कुल साफ थे। रात के अंधेरे में भरे हुए बाथटब में बैठना, आंखें बंद करके एक जापानी मंत्र दोहराना और फिर एक अनचाही मौजूदगी को महसूस करना। लेकिन इन सब कदमों के बाद मोटे मोटे अक्षरों में एक आखिरी चेतावनी लिखी थी, जिसे नजरअंदाज करना मौत को दावत देने जैसा था। लारा ने उस चेतावनी को बस एक मजाक समझा और उसे अनदेखा कर दिया। उसने अनुष्ठान शुरू कर दिया, लेकिन जब उसने पानी के उस अंधेरे में झांका तो जो चीज उसे वापस घूर रही थी वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक थी। पानी में एक औरत का चेहरा उभरा, फटे हुए कपड़ों में, जिसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। लारा कांप रही थी, पर उसने नियमों का पालन किया और पहला चरण पूरा कर लिया। उसे क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ था। अगली सुबह जब लारा उठी तो उसे एहसास हुआ कि वो आत्मा अब सिर्फ बाथरूम में नहीं है। नहीं, अब वो उसकी परछाई बन चुकी थी और हर जगह, हर पल उसका पीछा कर रही थी। और ये सिर्फ किसी के देखने का एहसास नहीं था, ये खौफ बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सुबह की बेचैनी दोपहर तक सुपरमार्केट में एक भयानक मंजर में बदल गई, और शाम होते होते वो आत्मा उसकी कार का पीछा कर रही थी। सुपरमार्केट में जब लारा ने नीचे देखा तो उसके हाथों में किराने का सामान नहीं, बल्कि उस आत्मा का कटा हुआ सिर था। उसकी चीख वहीं हवा में गूंज गई, लेकिन पलक झपकते ही सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। दारुमासान उसके दिमाग से खेल रही थी। लारा पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागी और बार बार तुम्हारे चिल्ला रही थी, जिसका मतलब था रुको। पर वो जानती थी कि यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। इस खौफ को हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। अब इस खेल को खत्म करने और उस आत्मा को भगाने के लिए बस एक आखिरी, एक निर्णायक कदम बाकी था। लेकिन लारा की हिम्मत और उसका समय दोनों ही तेजी से खत्म हो रहे थे। लारा खेल को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन तभी उसके माता-पिता कमरे में आ गए। उसकी हालत देखकर उन्होंने उसे मदद करने के इरादे से नींद की एक गोली दे दी। उन्हें क्या पता था कि वे अनजाने में उसे बचा नहीं रहे, बल्कि उसकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा रहे थे। वो अपने ही बाथटब में जागी, दारुमासान की बाहों में जकड़ी हुई। उसने अपना आखिरी शब्द चिल्लाया, कटाई मतलब संबंध तोड़ना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो आत्मा गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी हार पर जोर जोर से हंसने लगी। लारा की आंख दोबारा अपने बिस्तर पर खुली। सब कुछ एकदम शांत था। क्या वो सब एक सपना था? लेकिन फिर उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और उसके सबसे बड़े डर ने हकीकत का रूप ले लिया। रात के 12:30 बज चुके थे। एक नया दिन शुरू हो गया था और अनुष्ठान को पूरा करने का उसका मौका खत्म हो चुका था। वो ये खेल हार चुकी थी। ये बुरे सपने तब तक चलते रहे जब तक कि एक दिन सपना हकीकत नहीं बन गया। एक दिन लारा अपने बाथटब में मिली। उसकी मौत का राज तब खुला जब उसकी मां को उसकी डायरी मिली। उन पन्नों में उसके आखिरी दिनों की वो भयानक सच्चाई लिखी थी, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लारा की कहानी एक खौफनाक चेतावनी है उन किंवदंतियों के बारे में जो इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में छिपी हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी जिज्ञासा कभी-कभी हमें ऐसी जगहों पर ले जाती हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए।